भी दर्द होता है, मेरे भी चोट आती है। तेरे जैसे कितने बच्चे काम करते हैं, जा मेरे लिए कुछ कमा कर ला। माँ, मेरे पिताजी विदेश कमाने के लिए ही तो गए हुए हैं। मैं तेरी लंबी जुबान काट दूंगी, बहुत बातें करने लगी है तू। चल निकल, चुप करके निकल जा और कोई काम कर जाकर। गुड़िया, जो पिंकी की सौतेली बेटी थी, रोती हुई अपने घर से निकल जाती है। फोन की घंटी बजती है और गुड़िया के पापा का फोन आता है। पिंकी, मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरी गुड़िया से बात करवा दो। अभी अभी नहला धुलाकर नाश्ता करके अपनी सहेलियों से खेलने गई है। मेरी बेटी गुड़िया जब आएगी तो बात करवा दूंगी। मैं अगले महीने आऊंगा। मेरी बेटी का ख्याल रखना पिंकी। गुड़िया की आप चिंता ना करें, वो बहुत खुश है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ तो मर गई, लेकिन मुझे यूं रोज रोज मरने के लिए छोड़ के अगर घर जाऊं तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। वहाँ से एक तोता गुजरता है। वो गुड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ आता है। बेटी, आप क्यों रो रही हो? अंकल, मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। बेटी, आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कमाई करने विदेश गए हुए हैं। अंकल, क्या आप मुझे किसी काम पर लगवा सकते हैं? इतनी छोटी सी उम्र में काम? अंकल, मेरी मजबूरी है। अगर मैं काम करूंगी तो मेरी माँ मुझे खाना देगी और मुझे घर में रखेगी। मेरे साथ आओ, मेरे जानने वाले कौवे का एक खाने का ढाबा है, मैं तुम्हें वहाँ काम पर लगवा देता हूँ। तोता गुड़िया को लेकर उड़ता है और एक कौवे के ढाबे पर पहुँच जाता है। कौवे दोस्त, ये छोटी चिड़िया कोई काम करना चाहती है, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? हाँ, काम तो है। मेरे ग्राहकों को खाना परोसने का काम। क्या तुम कर सकोगी छोटी चिड़िया? अंकल, मैं कर लूंगी। मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। ये तो और भी अच्छा है। ठीक है बेटी, आपको काम मिल गया, अब मैं चलता हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। पहले वो बर्तन धो लो और बाद का काम मैं बताता हूँ तुम्हें। गुड़िया पानी वाली टूटी के पास जाकर बैठ जाती है और कालू कौवा पूरे ढाबे के बड़े बड़े पतीले और प्लेटें लाकर गुड़िया के पास रख देता है। इन्हें अच्छी तरह साफ कर दो। गुड़िया बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते धोते एक कांच का गिलास गुड़िया से गिरकर टूट जाता है। बेशरम, इसलिए मैं तुम्हारी तरह के काम चोरों को काम पर नहीं रखता। मेरा गिलास तोड़ दिया। कालू कौवा गुड़िया को मारने लगता है। अंकल, अंकल मुझे मत मारो, गलती से हुआ, ये गिलास गलती से टूटा। चल भाग यहाँ से, तू मेरा काम नहीं कर सकती। निकल निकल, जल्दी कर। वो कौवा गुड़िया को अपने ढाबे से भगा देता है। शाम को जब गुड़िया खाली घर जाती है तो उसकी सौतेली माँ को गुस्सा आ जाता है। सुबह से गई हुई हो और खाली हाथ घर आ गई हो, कमाई की या नहीं? माँ, क्या करूं, कोई काम ही नहीं मिला। एक कौवे अंकल ने अपने ढाबे पर रखा था, लेकिन उसने भी थोड़ी देर बाद भगा दिया। माँ, अभी मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मुझसे कोई भी काम अच्छी तरह नहीं हो पाता। तुझे तो सिर्फ अच्छी तरह खाना ही आता है। चल जाकर सो जा, आज तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। गुड़िया भीगी आंखों के साथ जाकर अपने घोंसले में लेट जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, रोना नहीं है, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मम्मा, पापा ने भी तो विदेश जाकर मेरी बात ही नहीं पूछी, एक बार भी मुझसे बात नहीं की। गुड़िया सपना देख रही थी कि उसकी सौतेली माँ आकर उसे जगा देती है। दिन चढ़ गया है, चल जा काम के लिए। और हाँ सुन ले, अगर आज कमाई ना की तो मैं तेरे पंख काट दूंगी आज। जी ठीक है माँ। गुड़िया बिना खाए पिए ही घर से निकल जाती है। वो उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। माँ जी, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? बेटी, मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया है और मैं यहाँ इस छोटी सी कुटिया में रहती हूँ। माँ जी, मेरा भी कोई नहीं है इस जंगल में, क्या मैं भी आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? मुझे और क्या चाहिए, मैं अकेली सारा सारा दिन बैठी रहती हूँ। कोई मुझसे भी बात करने वाला होगा
फिर गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ उसके घर चली जाती। शाम हो जाती है, गुड़िया लौटकर घर नहीं आती तो उसकी सौतेली माँ परेशान हो जाती है। अगर गुड़िया के पापा आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। ये सोचकर गुड़िया की सौतेली माँ जंगल निकलती है। पिंकी, इसमें चिंता करने की क्या बात है, जब गुड़िया का पिता आकर पूछे तो बता देना कि उसे चील खा गई, बात खत्म। गौरी सहेली, तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी, मैं ऐसे ही करूँगी। गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ जंगल जाती। वो जंगल से फल इकट्ठे करती, फूल तोड़ती और दाना लाती। बेटी, ये काम आपके जीवन में आपके काम आएंगे, मेरा क्या भरोसा, आज हूँ कल ना रहूं। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? चलें, घर चलें। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गुड़िया के पिताजी विदेश से वापिस आ जाते हैं। पिंकी, मेरी बेटी कहाँ है? गुड़िया नजर नहीं आ रही। क्या बताऊं, मैं गुड़िया के लिए नया बैग लेने बाजार गई हुई थी कि पीछे से गुड़िया को चील उठा कर ले गई। ये क्या हुआ? इतना बड़ा काम हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं विदेश में आपको कैसे परेशान कर सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की चील से लड़ने की, लेकिन वो मुझे घायल करके भाग गई। पिंकी, मैंने तुमसे दूसरी शादी अपनी बेटी की रक्षा के लिए की थी, लेकिन अफसोस कि तुम मेरी बेटी की रक्षा ना कर सकी। गुड़िया के पापा जंगल चले जाते हैं। उड़ते उड़ते गुड़िया के पापा को एक तोता मिलता है और वो गुड़िया के पापा को गुड़िया पर होने वाले अत्याचार के बारे में बताता है। उसकी सौतेली माँ उसे दिन रात मारती थी, शायद वो उसी डर से घर छोड़कर भाग गई हो। मैं अपनी बेटी को जंगल जंगल ढूंढूंगा, मैं हर जगह जाऊंगा। गुड़िया, गुड़िया मेरी बच्ची, मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? गुड़िया के पापा गुड़िया को ढूंढते ढूंढते घने जंगल में उसी गुड़िया के पास पहुंच जाते हैं जहां गुड़िया रहती थी। गुड़िया अपने पापा को देख लेती है और आकर अपने पापा के गले लग जाती है। पापा, पापा, आप कहाँ चले गए थे? मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे तोते ने सारी बात बता दी है। चलो घर चलो, अब मैं ख्याल रखूंगा अपनी बेटी का। हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन मैं हमेशा अपनी बेटी के पास रहूंगा। गुड़िया के पापा गुड़िया और बूढ़ी चिड़िया माँ को अपने साथ ले जाते हैं। निकल जाओ, तुम इस घर से निकल जाओ। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम डाइन हो, डाइन हो तुम। मुझे माफ कर दे, मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊंगी। पापा, गलतियाँ पक्षियों से ही होती हैं, आप माँ को माफ कर दें। और फिर गुड़िया के पापा गुड़िया के कहने पर पिंकी को घर में रख लेते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है और वो सब एक साथ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया एक बहुत अच्छी दर्जन थी। उसका पति बीमारी के कारण बहुत अरसा पहले ही चल बसा था। वो दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करके अपना गुजर बसर करती। रानो बहन, मुझे अपनी पत्नी के लिए 4 सूट सिलाई करवाने हैं, कितने पैसे लोगी? 4 सूट